वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ रिकैप्स। नाजरीन, फिल्म की इब्तदा में दिखाया जाता है कि एक शख्स झाड़ियों में से एक क्यूट सा परिंदा उठाता है। परिंदे की नाक और मुंह बिल्कुल इंसानों जैसी है, मगर वो नहीं जानता कि ये परिंदा आया कहाँ से। वो फौरन बेबी बर्ड को घर ले जाता है और बीवी को दिखाता है, जिसे देखकर उसकी बीवी हक्का बक्का रह जाती है। इसकी बीवी शीशे की बॉल में कपड़ा बिछाकर उसे लिटा देती है। दोनों इस परिंदे को देखकर आपस में तबसरा करने लगते हैं कि ये किस किस्म का परिंदा है। चुनाचा उन्हें औलाद नहीं होती तो बीवी इस बेबी बर्ड को पालने का फैसला करती है। वो इसका नाम फ्लोरा रखते हैं। बीवी इसकी देखभाल करती है और एक बार्बी डॉल के कपड़े काट कर फ्लोरा को पहनाती है। वो फ्लोरा के पंख छुपाने के लिए एक स्वेटर सी कर पहनाती है ताकि लोग पहचान न सकें कि ये कोई परिंदा है। अब मियाँ बीवी फ्लोरा को बेबी कैरियर में बिठाकर शहर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ औरतें क्यूट सी फ्लोरा को देखकर बहुत खुश होते हैं और जब उनमें से एक औरत फ्लोरा को उठाने लगती है तो इसी समय बीवी फ्लोरा के बेबी कैरियर को धकेलती हुई आगे रवाना हो जाती है और वापस घर पहुंचती है। अब बेबी बर्ड यानी फ्लोरा की काफी ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी फ्रूट वाले बास्केट में आसानी लेट सकती है। फ्लोरा अपने बास्केट से नीचे उतर जाती है। जब इसकी माँ उसे बास्केट में नहीं देखती तो कुछ पल के लिए परेशान हो जाती है। बस इसी समय वो देखती है कि फ्लोरा नीचे अपने पैरों को फड़फड़ाती हुई उड़ने की कोशिश कर रही है। रात को जब उसके वालिदैन सो रहे होते हैं तो फ्लोरा उड़ते हुए उनके बीच आके सोती है। अगली सुबह फ्लोरा मुर्गियों को देखती हुई अपने पंख का मुआवजा करती है तो इसी समय अपने वालिद को आते हुए देखकर खुश होती है। ये सुनकर उसके वालिदैन बहुत खुश हो जाते हैं कि फ्लोरा ने पहली मर्तबा अपने मुंह से कुछ बोला है। उसके बाद फ्लोरा कुछ और बोलती है तो इसके वालिदैन ये रियलाइज करते हैं कि वो इंसानों की तरह बोलने की कोशिश कर रही है। अब दोनों आपस में तबसरा करने लगते हैं, जहां शौहर कहता है कि परिंदे अपनी ही जुबान में बात करते हैं, वो कभी इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। इसकी माँ हर रोज चंद अल्फाज बार बार बोलती है ताकि फ्लोरा बोलना सीख सके, मगर वो अपनी माँ की तरह बोलना सीख नहीं पाती। एक रात बीवी अपने शौहर से कहती है कि फ्लोरा कभी इंसानों की तरह बोल नहीं पाएगी। अगली सुबह फ्लोरा एक प्लेट में पड़े कीड़ों को खाने लगती है। इसी समय जमीन पे एक मकड़ी देखती है जिसे वो अपनी चोंच से चोंचने लगती है। वालिदैन को इसकी आदत की खबर होती है क्योंकि वो जानते हैं कि फ्लोरा एक इंसान नहीं बल्कि परिंदा है। वो फ्लोरा का बहुत ख्याल रखते हैं जैसे इनकी अपनी ही औलाद हो। फ्लोरा सिर्फ कीड़े मकोड़े खाना पसंद करती है। एक दिन इसकी माँ उसके पैरों में चाकू और कांटे फंसा कर इस्तेमाल करना सिखा रही होती है, मगर वो उनका इस्तेमाल करना सीख नहीं पाती। फ्लोरा सिर्फ उड़ना जानती है। वो हमेशा खिड़की से बाहर देखता है और दुनिया को महसूस करने की कोशिश करती है। इसके वालिदैन हाथ धोते हुए तबसरा करने लगते हैं, जहां बीवी कहती है अगर वो सिर्फ अपने बाजू के पैरों के साथ रह गई तो वो कैसे उड़ पाएगी। जवाब में शौहर कहता है कि उसे उड़ने के लिए सिर्फ बाजू के पैरों की जरूरत ही होती है, लिहाजा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक दिन फ्लोरा की माँ उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाती है। जब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो इसी समय एक शिकारी उनके पास से गुजरता है। फ्लोरा की माँ सोचती है शायद वो इससे खौफजदा हो जाए तो फ्लोरा को फौरन वॉशरूम में ले जाती है ताकि वो इस शिकारी को ना देख सके। थोड़ी देर बाद फ्लोरा को संभालने फिर से वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि फ्लोरा के शूज तो पड़ी हुई हैं, मगर वो खुद खिड़की से बाहर आसमान में दूसरे परिंदों के साथ उड़ चुकी है। माँ उसे खिड़की से पुकारती है, मगर वो माँ की आवाज नहीं सुन पाती। कुछ ऊंचाई तक परवाज करने के बाद उसके बाजू थक जाते हैं और साथ ही किसी घर में एक बच्चे के कमरे में उसके बेड पे गिर जाती है। ये कमरा जिनी नामी बच्ची की होती है जो फ्लोरा के बाजू पे पंख देखकर हैरान हो जाती है।
मासूम जिनी कुछ अंडे फ्लोरा के पास रख कर उन पर बैठ जाती है, ये सोच कर कि शायद मेरे बाजू पर भी पंख निकल आए, मगर वो सारे अंडे टूट जाते हैं। अगले दिन जिनी फ्लोरा को अपनी शूज पहना कर जंगल में ले जाती है ताकि वो उड़ना सीख सके। फ्लोरा जंगल में उड़ती हुई एक ऊंचे दरख्त की शाख पे चली जाती है। दरख्त ऊंचा होने के कारण जिनी चढ़ नहीं पाती, लिहाजा वो फ्लोरा को देखने सुबह यहाँ आने का फैसला करती है। जबकि दूसरी जानिब उसके वालिदैन उसे ढूंढने घर से निकलते हैं और उसे ढूंढते हुए जंगल में उस दरख्त तक पहुँचते हैं जहाँ वो जिनी से मिलते हैं। अब दिखाया जाता है कि फ्लोरा एक खिड़की पे बैठी होती है जहाँ वो दूसरे परिंदों से बातें करती हुई एंजॉय कर रही होती है। इसी लम्हे कुछ शिकारी अपने बंदूक से फायर करते हैं। फ्लोरा और तमाम परिंदे वहां से उड़ जाते हैं, जबकि उसके वालिदैन फायर की आवाज़ सुनकर फ्लोरा के लिए परेशान होते हैं। वो तसव्वुर करते हैं कि शायद फ्लोरा को किसी ने मार दिया। जिनी जंगल में भागने लगती है तो इसी समय वो फ्लोरा की ब्लू कलर की जर्सी कुएं में गिरती हुई देखती है। जिनी फ्लोरा को देखने कुएं में उतरती है जहां उसे सिर्फ जर्सी मिलती है। फ्लोरा के वालिदैन जिनी को बाहर निकाल कर साफ करते हैं और पास ही एक होटल में स्टे करने का फैसला करते हैं। अब जंगल में बारिश होने लगती है। फ्लोरा के वालिदैन उसे खिड़की से इधर उधर देखते हैं, मगर ये कोई नहीं जानता कि फ्लोरा जिनी के बैग के नीचे लेटी हुई होती है, जिसे जिनी थोड़ी देर बाद देख लेती है। जिनी सोचती है कि अगर इसने किसी को बताया तो फ्लोरा को पकड़कर वो लोग यहाँ से ले जाएंगे, लिहाजा वो किसी को नहीं बताती और फ्लोरा से बातें करती हुई रात गुजार लेती है। अगली सुबह जिनी फ्लोरा की माँ को बताती है कि फ्लोरा मेरे कमरे में है, तो वो सब दौड़ते हुए आते हैं, जबकि उनके आने से पहले ही फ्लोरा खिड़की से उड़ान भर चुकी होती है। उसके वालिदैन फिर से उसे ढूंढने अपना सामान उठाकर होटल से निकल पड़ते हैं। फ्लोरा की वालदा उसे ढूंढती हुई एक नदी क्रॉस कर रही होती है, तभी उसका शौहर समझाता है कि अब हमें वापस घर जाना चाहिए। कुछ घंटों के बाद फ्लोरा के वालिदैन मोटरसाइकिल पे चलते हुए दूरबीन से उसे आसमान में दूसरे परिंदों के साथ उड़ते हुए देखते हैं। जबकि फ्लोरा एक मर्तबा फिर सही नहीं उड़ पाती और पानी में गिर जाती है तो लकड़ी के सहारे तैरने लगती है। इसी समय उसका वालिदैन उसे देख लेते हैं और दौड़ते हुए उसे उठाकर पानी से निकाल लेता है। फ्लोरा अपने वालिदैन को देखकर बहुत खुश होती है। अब अगले दिन शाम के खाने में वो फ्लोरा को इसकी पसंद का खाना देते हैं। माँ उसे कांटा दिखाती है, मगर कहती है कि तुम अपनी मर्जी से खाओ, चुनाचा वो अपनी चोंच से खाती है। वालिदैन खुशी से उसके इर्द गिर्द फुदकते हुए एंजॉय करते हैं। अगली सुबह फ्लोरा फिर से खिड़की से बार बार चिपकती रहती है। वो फिर से बाहर जाकर दुनिया देखना चाहती है। वो फ्लोरा को उठाए घर से बाहर आते हैं और उसे प्यार से चूमते हुए उड़ा लेते हैं। इस खूबसूरत सी फिल्म की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें एक सबक देती है कि बिलाशुबा वालिदैन की मोहब्बत अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा होती है और बेहद अपनी औलाद की तहफ़्फ़ुज़ बाज़ औक़ात उनके लिए बोझ बन जाती है। हर बच्चा अपने तरीके से मुनफरिद होता है और उनकी मासूम सी सच्ची मोहब्बत बच्चों को अपनी छोटी सी दुनिया में उड़ना सिखा लेती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी मूवीज़ देखने के लिए हमारे साथ रहिए।